Hello everyone, welcome to Oliveboard. So I am here to share my SBI PO 2019 experience with you all. So first of all, my name is Manisha Singh and I am from Prayagraj. मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में किया है. सो फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरा SBI का फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड मैंने यहाँ ये क्लियर किया. प्री में आई गॉट 85. जनरल का कट ऑफ इस पर बहुत हाई था, इट वॉज 71. ऑल्सो मेंस में जनरल का कट ऑफ लाइक मेंस प्लस इंटरव्यू कंबाइन करके आउट ऑफ 100 जो 300 को आउट ऑफ लाइक 100 में कन्वर्ट करते हैं, इट वाज लाइक 54.11 एंड आई गॉट 56.93. सो लाइक टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजीज, आई थिंक आपकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज हैं. यू जस्ट हैव टू रीशेप अगर वो आपकी फेल हो रही हैं. लाइक फॉर मैं बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस नहीं करूँगी. आई वुड जस्ट से कि कौन से डोंट लाइक क्वांट फोबिया बहुत लोगों को होता है. सो आई वुड से आप क्वांट फोबिया मत रखिए. लाइक प्लीज़ बी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स. अगर आप वो कॉन्सेप्ट्स आप एक टॉपिक एट अ टाइम लो, उसके बेसिक्स लगाओ, देन आप उसके हाई लेवल पे स्विच करो. आप उससे रिलेटेड क्विजेस दो, टॉपिक टेस्ट दो. एक ऑलिवबोर्ड सिंस आई सब्सक्राइब, मैं SBI PO क्रैश कोर्स ऑलिवबोर्ड का ज्वाइन किया अप्रैल में. लाइक मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी 2018 में एंड मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट IBPS PO 2018 का था एंड आई वॉज नॉट एबल टू इवन क्लियर द प्रिलिम्स. लाइक मैंने सेक्शनल क्लियर कर लिए थे बट ओवरऑल कट ऑफ मैं 4 मार्क्स आई वॉज बिहाइंड द ओवरऑल कट ऑफ. सो सिंस देन मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई. सो आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज शेप कर सकते हो. लाइक आपको मॉर्निंग में जो पढ़ना पसंद है एंड आपने दोपहर में इसको टाइम दिया, इवनिंग टाइम यू हैव डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो आप ऐसे रखो एंड ऑल्सो आप प्रीलिम्स और मेंस का साथ साथ में प्रिपेयर करो. सो IBPS PO 2018 आई फेल्ड. देन ये मेरा SBI का फर्स्ट अटैम्प्ट था, आई क्लियर्ड. सो इट्स लाइक टोटली अ मिथ कि आपका फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होता है. मेरा SBI PO का फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैंने क्लियर किया है, देन आप भी क्लियर कर सकते हो. एंड ना मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हूँ एंड ना ही मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ. स्टिल मेरा क्लियर हुआ है. तो जो सेकंड मेथ होता है कि इंजीनियरिंग के मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करते हैं या फिर जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं. सो ये भी एक लाइक पूरा एक बहुत बड़ा मिथ है. सो अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो, बिकॉज इन एनी कॉम्पिटिशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है कंसिस्टेंसी. सो अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो देन ऑब्वियसली आप निकालोगे. प्लस एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, जैसे मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने प्रीलिम्स एंड मेंस की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन की. मैंने ये नहीं सोचा कि चलो पहले प्रीलिम्स निकल जाए, क्योंकि उसके बाद यू हार्डली गेट 30 to 40 days एंड उसमें आप सोच रहे हो कि आप पूरा मेंस का इतना लेंदी कोर्स है, प्लस आपके साथ एक नया सब्जेक्ट ऐड हो जाता है लाइक GA करंट अफेयर्स. सो आप 30-40 days में यू कैन नॉट प्रिपेयर ऑल. quant and reasoning and English topics are the same but the level changes. So if you are clear, आप प्री के टाइम में क्लियर हो अपने बेसिक्स के साथ, what is needed is calculations. बस वो आपके calculations लेंथी होंगी. if you are clear with the concept, time taking होंगे but you will ultimately be solving it. And next thing कि आप practice करो. Mocks play a very important role because the proper time limit is there. Now you can analyze. Analysis is very important. आपने मॉक दिया एंड देन आपने फिर दूसरा मॉक दिया. सो दिस इज़ नॉट लाइक दिस वोंट हेल्प यू. आप एक मॉक दे रहे हो, एनालाइज करो आप कौन से क्वेश्चन में वीक हो रहे हैं, कौन सा आप कंसिस्टेंटली गलत कर रहे हो. तो आप उसको एनालाइज करो, आप अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करो और किसी भी टॉपिक को स्किप मत करो बिकॉज एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. आप एक DI करते हो मीन्स का, उसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, every topic is involved. So just be clear with the concepts and rest would be easy. Also for GA I would say prepare notes. आप डेली लाइक करंट अफेयर्स पढ़ो, रीड करो, 10-12 पॉइंट्स होते हैं, जॉट डाउन नोटबुक में एंड फिर आप उससे रिविजन करोगे तो इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि आप 5-6 मंथ से वो करते आ रहे हो. लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम जैन, क्योंकि मुझे पता था कि SBI PO जुलाई में आई विल बी लाइक हैविंग माई मीन्स. अगर मेरा प्री क्वालिफाई हुआ तो 6 months की करंट अफेयर्स इज़ नेसेसरी. सो मैंने वो जैन से स्टार्ट की. तो वो मेरा करंट अफेयर्स प्रॉपर चल रहा था. इन अप्रैल मैंने ऑलिवबोर्ड का SBI PO क्रैश कोर्स ज्वाइन किया. सो what helped me a lot was LPS sessions, क्योंकि उसमें you're competing with your fellow students. So आप कोई क्वेश्चन 30 seconds में कर रहे हो, कोई वो क्वेश्चन 20 seconds में कर रहा है. सो देन यू सी कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है एंड ऊपर से लाइक फैकल्टीज आर देयर जो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लाइव देते हैं.
सो आप उसको इम्प्रूव करते हो, सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ऑल्सो मॉक टेस्ट ऑलिवोर्ड के काफ़ी अच्छे हैं, लेवल वेरी हाई। सो अगर आप उसमें 50s लाइक 54 55 आई यूज टू स्कोर SBI के प्रीलिम्स में, ऑलिवोर्ड के मॉक्स में, एंड वहाँ पे लाइक रियल एग्जाम में प्री में आई गॉट 85। सो यू सी द डिफरेंस, मतलब आप इतना हाई लेवल प्रैक्टिस करके जाते हो कि आपको वो एक्चुअली प्रीलिम्स बहुत ईजी फील होगा। ऑल्सो मैं नील थी बैंकिंग में, सो आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स। मीन्स के बाद लाइक मेरा बस मैं 7 8 आवर्स पढ़ती थी, मैंने वो 10 आवर्स कर दिया, एंड मैंने बैंकिंग पे फोकस किया क्योंकि आई वॉज नील एट बैंकिंग। तो वहाँ पे कंसेप्ट वीडियोस अवेलेबल थे ऑलिववुड के, मैंने वो बेसिक बैंकिंग अपने क्लियर किए, एंड करंट अफेयर्स मेरे साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो रहे थे। सो मैंने कभी उस चीज़ का प्रेशर नहीं लिया। सो आई थिंक दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी कि आप साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करते चलो। ऑल्सो इंग्लिश के लिए आई वुड से रीड न्यूज़ पेपर्स डेली, स्पेशली एडिटोरियल्स। फर्स्ट थिंग कि आपको RCs में बहुत हेल्प करेंगे, आप वन गो में उसकी मीनिंग समझ जाओगे। सेकेंड थिंग रहेगा कि आप करंट टॉपिक से भी अवेयर रहोगे, आपके पॉइंट्स मिलते हैं। तो लाइक मीन्स में आपका डिस्क्रिप्टिव इज ऑल्सो अ टॉपिक, आपको वो डिस्क्रिप्टिव लिखने में बहुत हेल्प करेगा और ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव के लिए से कि करंट टॉपिक्स पे थोड़ा 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 लाइक पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फ्रेम एन एसे। और प्रॉपर पैटर्न होता है, लेटर का फॉर्मेट आप पढ़ के जाओ, इट इज़ वेरी इजी। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक अभी RRB PO मेंस रिजल्ट आया है, इवन आई हैव क्वालिफाइड दैट, आई हैव बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, तो आई वोंट बी अपेयरिंग फॉर इट। बट जिनका भी है, लाइक ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल्सो जस्ट डोंट टेक ए स्ट्रेस। What they see is in interview is your body language, also your confidence level. So whenever you answer, just try to maintain an eye contact. This shows your confidence. Also, your posture of sitting and the way you speak and the way you are, the way you are coming and greeting them. This is very important. So focus on that. Also be aware because already आप एक high competition qualify करके आए हो, तो आपकी capability कम नहीं है. They will see your confidence level. आप कितने अच्छे से reply करते हो और आप प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं. जस्ट बी ऑनेस्ट. आप उनको उल्टा अगर आप रिप्लाई देते हो या फिर आपने कुछ अलग रिप्लाई दे दिया, तो आप कहीं ना कहीं वो फंस जाओगे. सो जैसे मैं बहुत प्रिपेयर करके गई थी करंट टॉपिक्स लाइक RBI मर्जर, सॉरी बैंक मर्जर्स, ऑल्सो RBI सरप्लस जो गवर्नमेंट को दिया. मैंने इवन इंटरनेशनल टॉपिक्स कुछ कुछ पढ़ी थी, US चाइना ट्रेड वॉर और सऊदी अरेबिया में जो ऑयल अटैक था उस बारे में. बट एक्चुअली वो मेरा इंटरव्यू में वो कुछ भी यूज़ नहीं आया. मैंने इवन बैंकिंग पढ़ी थी, बट वो मेरे पर्सनली मेरे लिए वो वर्क नहीं की, बिकॉज मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया. सो ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो भी बायोडेटा फॉर्म में मेंशन कर रहे हो, प्लीज़ बी वेल वर्स्ड विद इट. बिकॉज उनका फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर माई इंट्रोडक्शन था मेरी हॉबीज से रिलेटेड. सो फर्स्ट क्वेश्चन लाइक फेवरेट बुक, सिंस आई रोट रीडिंग नॉवेल्स, द फेवरेट बुक, द थीम, आई आंसर्ड. सो दिस इज़ लाइक आप प्रिपेयर्ड रहते हो. बट वॉट दे आस्क्ड इज, अच्छा पॉजिटिविटी के बारे में है, सो हाउ विल पॉजिटिविटी वर्क इन बैंक, हाउ वुड इट बी हेल्पफुल. सो इसका आपको अपने से रिप्लाई करना है और आपका रिप्लाई इंस्टेंट भी होना चाहिए. सो जस्ट बी रेडी. ऑल्सो आपको अगर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी लगती है, आप मिरर में प्लीज़ बैठो सामने एंड ट्राई टू स्पीक. इट विल एक्चुअली हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस. एंड फिर वो सबके क्वेश्चंस थे मेरे से बहुत जनरल थे, लाइक अच्छा आपने ये किया, आप सोसाइटी में आपका क्या कंसर्न है. आई वुड हैव सेड कि GDP गिर रही है और पता नहीं क्या क्या, बट मैंने उनको एक बहुत ही जनरल सा लिखा, वाटर क्राइसिस. देन दूसरे जो पैनल में थे उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट. एंड मैं क्योंकि एक्चुअली मैंने पढ़ा था, सो दैट हेल्प मी कि मैं प्रिपेयर थी. मैंने बजट पढ़ा था, सो आई टोल्ड अबाउट द टारगेट, अबाउट द मिनिस्ट्री, अबाउट द मिनिस्टर. शी वाज लाइक ओके गुड. देन दे आस्क्ड मी अबाउट, मैंने क्योंकि वॉचिंग मूवीज़ लिखा था, तो उन्होंने मुझे मूवीज़ के बारे में कुछ पूछा, बहुत जनरल चीज़ें. दे मेड मी वेरी कंफर्टेबल. ऑल्सो देयर इज़ नो लैंग्वेज बैरियर, सो नेवर लाइक डोंट टेक स्ट्रेस ऑन दैट. अगर आप हिंदी बोलने में कंफर्टेबल हो तो बोलो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इंग्लिश में बोलो. तो बिकॉज मैंने इंग्लिश चूज़ किया था एज माई लैंग्वेज, बट बहुत से थे मेरे साथ के जो कोई स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना इंटरव्यू हिंदी में दिया. सो लैंग्वेज इज़ नेवर एन इशू. बस आप कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज एंड बी अवेयर. नेक्स्ट थिंग आई वुड से सारे सब्जेक्ट्स का आई वुड से लाइक इंग्लिश आई टोल्ड यू, रीडिंग हैबिट विल हेल्प. GI आई टोल्ड यू, करंट अफेयर्स आई टोल्ड यू कि आप डेली उसके नोट्स बनाते रहो, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल. And for once you should be clear with every topic. For reasoning, see everyone is learning here.
किसी ने वो स्कूल में नहीं पढ़ाई की है. सो वॉट यू हैव टू डू इज़ लाइक आप सब टॉपिक्स के बेसिक्स करो एंड प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर. ऑल्सो जैसे सिलॉजिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके कुछ कीवर्ड्स हैं, आप उसका क्लियर रखो. एंड आप 4 वेबसाइट्स के पीछे मत रन करो कि इनका भी देख लें, इनका भी देख लें. स्टिक टू वन. लाइक इफ मेरा था ऑलिवबोर्ड, इफ मैंने ऑलिवबोर्ड क्योंकि सब्सक्राइब किया तो मैं ऑलिवबोर्ड पे स्टिक की थी एंड वॉज इमेंसली हेल्पफुल. एंड लाइक सिलॉजिज्म इवन स्टिल यू आस्क मी एंड आई एम वेरी क्लियर विद द कीवर्ड्स के क्या मतलब होता है. सो इट्स वन ऑफ माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. सो ये आप रखो और अपने वीक पॉइंट्स को प्लीज़ कवर करो. ऑल्सो डोंट टेक ए स्ट्रेस एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल. आई वुड से बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि लाइक अरे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता. इट्स टोटली अ मिथ. ऑल्सो ये बोलेंगे कि SBI सीट्स are very less, around 2000, and for general it was only 800, around 800. So the cutoff would be very high, but actually students qualify करते हैं. So obviously you can qualify. So आप ऐसे लोगों के साथ दूर रहो, फैमिली और लाइक फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको मोटिवेट करते हैं. ऑल्सो एकदम एंग्रॉस होके 12-14 घंटा पढ़ने से इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कनेक्ट कर रहे हो. जब आप 7-8 आवर्स पे डेडिकेट कर रहे हो, आप ट्राई करो कि आप उसको ध्यान से डेडिकेट कर रहे हो. लाइक मैं जब वो कर रही थी, आई यूज्ड टू कीप माई मोबाइल अवे फ्रॉम मी. मेरे मोबाइल डेटा ऑलवेज ऑफ रहता था अनलेस आई एम यूजिंग इट. एंड ना कोई सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस थे. आई यूज लाइक आई वॉज इन टच विद सोशल मीडिया, बट उसको मैं पढ़ाई के टाइम अपनी यूज़ नहीं करती थी फ़ोन को. सो लाइक जब आप पढ़ रहे हो तो आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो, तो आपको वो 12-14-16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑल्सो आई वुड से कि जो भी आप कर रहे हो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इंग्रॉस हो जाओ. जो आपका स्ट्रेस बूस्टर है, ट्राई टू डू दैट. किसी को लोग लिखने का शौक होता है, कुछ लोग डायरी लिखते हैं. ऑल्सो कुछ लोग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, कुछ लोगों को डांस करना पसंद है. सो आप अपने लिए ऑलवेज टाइम निकालो. मुझे मूवीज़ देखना पसंद था, आई यूज़ टू डू दैट. म्यूज़िक सुनना पसंद है, आई यूज़ टू डू दैट. तो ये जो भी आपको पसंद हो प्लीज़ उसको कैरी ऑन करिए और बिल्कुल इंग्रॉस मत होइए. पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट गेट डीमोटिवेटेड. कोई ना कोई करता है कभी ना कभी. इट्स लाइक आपसे गलतियाँ होती हैं, बट दैट डजंट मीन. ऑल्सो बहुत लोग लाइक वरी करते हैं इंटरव्यू के टाइम कि मेरा गैप हो गया 2 years 3 years. व्हाट वुड आई से? आई वाज डूइंग नथिंग. कि ना मैं एम्प्लॉयड था या थी और ना कुछ ने किया. सो व्हाट वुड आई से? जस्ट बी ऑनेस्ट कि आप प्रिपेयर कर रहे थे. कॉम्पिटिशन इज़ हायर, इट मे टेक टाइम. तो आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट बी ऑनेस्ट कि आई वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई एंड आई वर्कड हार्ड. आई चेंज माई स्ट्रैटेजी और मैंने वर्क हार्ड किया एंड आई एम हेयर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. So this is your confidence, also this is your honesty. So try to maintain that. Also, like I would like to thank personally thanks Oliveboard, all the faculties who were involved, because besides mock live practice sessions, doubt sessions, also we were interacting with our faculties on Telegram. We had a group. So used to they used to clear our doubt. They were very prompt in clearing doubts. So thank you so much to all. Also, I would like to wish everyone all the very best for the upcoming exams, and just try to be consistent. Don't take pressure. Keep your morale high. You would definitely get through the exams. All the very best.